दोस्तों नमस्कार। मैं हूं रोमा और आप देख रहे हैं न्यूज नशा। दोस्तों आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे देश का अगला पीएम का चेहरा कौन रहने वाला है। ये संयोग की बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत दोनों ही 75 वर्ष पूरे करने जा रहे हैं। क्या ये कोई संयोग है या राजनीति में किसी नए दौर की शुरुआत। वहीं उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर चर्चा करेंगे और इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इस बार मुख्यमंत्री का चेहरा कौन रहने वाला है। इन तमाम सवालों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस समय मौजूद हैं वैदिक तंत्र गुरु धर्म गुरु आचार्य शैलेश तिवारी जी। आचार्य जी नमस्कार, स्वागत है आपका। हरे कृष्णा, धन्यवाद जी आचार्य जी, मेरा जो पहला सवाल आपसे वो ये है कि सितंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत दोनों ही 75 साल के होने वाले हैं। अब खास बात ये है कि मोहन भागवत नरेंद्र मोदी से 7 दिन बड़े हैं और इसी साल आरएसएस के भी 100 साल पूरे होने जा रहे हैं। तो कुंडली के हिसाब से आप क्या संकेत दे सकते हैं? क्या ये संयोग इनके जीवन और करियर में कोई बड़ा बदलाव ला सकता है या फिर कुछ और? धन्यवाद रोमा जी, आपको और न्यूज नशा को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। पूरे न्यूज नशा के सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। नवरात्रि का आज अष्टमी दिवस है। हम बात करते हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली पर। हम बात करें तो नरेंद्र मोदी जी की का जो जन्म है वह 17 सितंबर 1950 को 11:50 गुजरात के मेहसाना वडनगर स्थान में इनका जन्म स्थान है। और इनकी जो लग्न की कुंडली है वह वृश्चिक लग्न की है, राशि भी इनकी वृश्चिक है। और अभी वृश्चिक राशि के जो स्वामी हैं वह मंगल हैं। मंगल की महादशा चल रही है जो 2028 तक इनकी मंगल की महादशा चलेगी। तो नरेंद्र मोदी जी 2028 तक देश में अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग बड़े बड़े निर्णय लेंगे और देश में हर वर्ष 1 से 2 बड़े नए कानून आएंगे जो राष्ट्र को कहीं ना कहीं लाभकारी होगा, कुछ लोगों को चौंकाएगा। जो कुंडली बताता है नरेंद्र मोदी जी की मंगल की महादशा अभी चल रही है और मंगल की महादशा चलते हुए मैं किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं देख रहा। 2025 में भी नरेंद्र मोदी जी का ही 17 सितंबर के बाद प्रधानमंत्री का योग है। मैं 2026 से भी नरेंद्र मोदी जी को ही देख रहा हूँ, 27 में भी नरेंद्र मोदी को ही देख रहा हूँ और 2028 में भी नरेंद्र मोदी को ही देख रहा हूँ। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री रहेंगे, यानी कि प्रधानमंत्री पद में किसी भी तरह का कोई मैं बदलाव नहीं देख पा रहा हूँ। जहां तक बात है संघ का, तो संघ का निश्चित तौर पर 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं और संघ जो है वह अपने मन के अनुकूल भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष का जो है चयन करेंगे और नए अध्यक्ष जो है वह बनने जा रहे हैं। लेकिन अगर हम प्रधानमंत्री की कुंडली देखें नरेंद्र मोदी जी का, तो नरेंद्र मोदी कुंडली से किसी भी तरह का कोई ऐसा बड़ा बदलाव मुझे नहीं दिखता। अगर आप देखिएगा इनकी कुंडली तो इनकी चंद्रमा की महादशा खत्म होने के बाद मंगल की महादशा है जो 2028 तक यानी 30/11/2021 से शुरू हुआ है, जो 30/11/2028 तक इनकी महादशा काल रहेगी। हाँ, मंगल की महादशा काल में नरेंद्र मोदी जी को अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत ही सतर्क रहने की जरूरत है और शत्रुओं के द्वारा भी उन्हें बिल्कुल तरह से सतर्क रहने की, उनकी सुरक्षा बहुत जरूरी है। सुरक्षा में सतर्कता की जरूरत है। इन सब के बावजूद मैं यह कह सकता हूं, जो जैसा इनकी कुंडली मेरे पास है, भाग्य के स्वामी चंद्रमा है और चंद्रमा लग्न में बैठे हुए हैं, लग्न में मंगल के साथ बैठे हुए हैं और चतुर्ग्रही योग जो है वह एकादश में केतु, सूर्य और बुध नेपच्यून के साथ एकादश में कन्या राशि में है, जो स्वग्रही
बुध के स्वराशि में बैठ करके उच्च राजयोग दिखा रहे हैं। और ऐसे लोगों के लिए होता है कि संस्था से व्यक्ति का व्यक्तित्व बड़ा होता है, क्योंकि राहु पंचमेश में नीच भंग राजयोग दे रहा है। तो हम कह सकते हैं कि मोहन भागवत जी भले ही आरएसएस के प्रमुख हैं, वह निर्णय लेने वाले हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की ताकत से ज्यादा न तो आरएसएस के पास अभी ताकत है, न ही मोहन भागवत जी के पास ताकत है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की कुंडली जो है वह ज्यादा प्रभावशाली और ताकतवर है। यूरेनस जो है वह अष्टम का, इनकी कुंडली में अष्टम जो मारक योग बनाता है, तो वह आयु को भी दृष्टि देता है। तो हम कह सकते हैं कि इनकी आयु में भी अभी कोई बड़ी हमें कोई समस्या नहीं दिख रही है। अगर हम बात करते हैं, चूंकि इनका जो जन्म है वह अनुराधा नक्षत्र में हुआ है, अनुराधा नक्षत्र और वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न में जन्मा हुआ व्यक्ति बहुत ही प्रतापी और देश, दुनिया, राज्य या जो जहां का होता है, अपने गांव का, अपने जिला का, वह व्यक्ति इतिहास को बदलता है। यह निश्चित तौर पर लाभकारी है। और हम यह कह सकते हैं कि साल 2025 के अंत तक नरेंद्र मोदी जी को कोई अंतरराष्ट्रीय स्तर का कोई बड़ा खिताब, कोई बड़ा अवार्ड का भी योग बनता है। 2026 में हम कह सकते हैं 12 फरवरी के बाद इनको स्वास्थ्य में सतर्क रहने की जरूरत है, स्वास्थ्य में सावधानी बरतने की जरूरत है। और चूंकि अभी मंगल की महादशा चल रही है, क्योंकि मंगल इनके विशाखा नक्षत्र में, मंगल का जो नक्षत्र है वह विशाखा है और मंगल वृश्चिक राशि में स्वयं बैठे हुए हैं। तो ऐसे में सुरक्षा के दृष्टिकोण से सतर्क रहने की जरूरत है, सतर्कता की बहुत जरूरत है। उन्हें सतर्क रहने की जरूरत है, चाहे वह देश में भी हो चाहे विदेश में भी हो। इसके बावजूद जैसा आपने प्रश्न किया कि 2025 के 17 सितंबर के बाद कौन प्रधानमंत्री होगा, तो अगेन मैं कहूंगा कि नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री रहेंगे। आगे रोमा कोई प्रश्न? अब जैसे आपने बोला 2025 नहीं, 26, 27 और 28 में मोदी जी ही रहने वाले हैं। लेकिन देखा जाए एक एज फैक्टर होता है इंसान का, मानसिक स्थिति होती है, तो उस पद पर रहकर उस एज में क्या वो सही डिसीजन ले पाएंगे? आपने हेल्थ को लेकर तो काफी कुछ बताया, क्या मानसिक तौर पर क्या बंदा इतने डिसीजन लेने के लायक, देश को चलाने लायक मानसिक स्थिति रहती है क्या इंसान की? रोमा जी, शायद आपको कुंडली पर हम बात करें तो शनि शुक्र जो है वह सिंह राशि में है, और शनि और शुक्र के सिंह राशि में होने के कारण ऐसे तीक्ष्ण बुद्धि का व्यक्ति होता है, और ऐसे व्यक्ति निश्चित तौर पर अच्छे डिसीजन लेने में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं कर पाता, और ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं लाभ की दृष्टिकोण पैदा करता है। जहां तक हम बात करते हैं नरेंद्र मोदी जी का, तो एज इनका 2029 में जो इनका एज है वह 79 वर्ष हो जाएगा। इसके बावजूद अगर हम देखें देश के पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी का, तो पीवी नरसिम्हा राव जी का जो ईयर ऑफ बर्थ है वह 28 जून 1921 को उनका जन्म हुआ, और प्रधानमंत्री 1991 में, यानी 70 साल की उम्र में प्रधानमंत्री बने, और 76 साल की उम्र तक प्रधानमंत्री बने रहे, और उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे डिसीजन लिए। नरसिम्हा राव जी ने भारत में कह सकते हैं इकोनॉमिकल क्रांति लेकर के आए। मनमोहन सिंह जी उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे, रिजर्व बैंक के गवर्नर भी थे, तो उनके नेतृत्व में उन्होंने बहुत अच्छा किया, और 84 वर्ष की उम्र तक लगातार नरसिम्हा राव जी कार्य क्षेत्र में सफल एक राजनेता के रूप में बने रहे, और अच्छे डिसीजन मेकर के रूप में भी बने रहे। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब आपको सत्ता शासन मिलता है, हर तरह की सुख सुविधाएं मिलती हैं, तो उम्र का कोई
बड़ा महत्व, बड़ा परेशानी वाला बात नहीं रह जाता। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण और भी बताऊंगा कि राम जेठमलानी जी और खुशवंत सिंह जी जो 90 वर्ष की उम्र तक कार्य करते रहे राजनीति में। उम्र, अगर स्वास्थ्य आपका अच्छा है तो उम्र का कोई महत्व नहीं है। ओवरऑल सारा डिसीजन जो है वह सब लोग मिल करके एक साथ लेते हैं। आप आडवाणी जी का अभी 97 वर्ष एज हो गया। 5 साल पहले भी अगर 2019 में भी उनको प्रधानमंत्री पद के लिए अगर स्थापित किया जाता, खड़ा किया जाता, तो निश्चित तौर पर वो प्रधानमंत्री पद को स्वीकार करते। इसलिए रोमा जी, राजनीति में सत्ता जो है वह शक्ति का केंद्र होता है और शक्ति संचालन शक्ति से होते हैं। तो जिसके पास भी शक्ति होती है, जैसे आपको, आप अभी पत्रकार है, अगर आपको सूचना प्रसारण मंत्री बना दिया जाए तो आपकी शक्ति जो है 1000 गुना बढ़ जाएगी। आपके साथ संस्थाएं काम करती हैं, आपके साथ टीम ऑफ वर्क होता है। तो ऐसी स्थिति में मुझे ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी जी का जो फिजिकली है वह 2030 तक मुझे कोई परेशानी नहीं दिखता काम करते हुए। वह 2030 तक काम कर सकते हैं। कुंडली के आधार पर भी मैं बोल रहा हूं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।